हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन प्रॉपरली उसका आएगा। इसलिए मैं ये चैप्टर आपको पूरा लेंथ में सिखा रहा हूँ, वरना मैंने सोचा था कि मैं डायरेक्टली आपको पेपर में सॉल्व करके दूंगा। बट अभी हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट करेंगे। इसके अंदर दो सेक्शन है, दोनों सेक्शन में पढ़ाऊंगा, अलग अलग वीडियो में पढ़ाऊंगा ताकि आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। इनपुट टैक्स क्रेडिट, ओके। इसका मैंने ग्लिम्स आपको फर्स्ट चैप्टर में जीएसटी का इंट्रोडक्शन है उसमें भी दे दिया था। जो तो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा वो उसी के बेसिस पे होगा। सेकेंड पार्ट जो है सेक्शन 18 वो थोड़ा नया है, वो आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो देखो, इनपुट टैक्स के पहले हम लोग ये समझते हैं कि इनपुट का मतलब क्या होता है। फिर टैक्स का मतलब तो आपको पता चल गया कि टैक्स किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग जीएसटी की बात कर रहे हैं। और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जो हम लोग ने टैक्स पे किया है उसका हमको क्रेडिट मिलेगा। ओके, तो इनपुट का मतलब क्या होता है। फर्स्ट होता है इनपुट, ठीक है। इनपुट मतलब इनपुट ऑफ गुड्स, गुड्स बोल सकते हो इसको। दूसरा बोल सकते हो कैपिटल गुड्स, और थर्ड बोल सकते हो इनपुट सर्विसेज। ओके, तो इनपुट है, इनपुट मतलब क्या हो गया, एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स, एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स। फिर आपका आ गया कैपिटल गुड्स और आपका आ गया इनपुट सर्विसेज। तो इन तीनों चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। ओके, तो इनपुट गुड्स समझ लो ये कि कोई भी गुड्स, एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स, क्योंकि कैपिटल गुड्स के बारे में हम लोग ने यहाँ पे लिखा है। और फिर इनपुट सर्विसेज, तो ये जो तीन चीजें हैं एक इसमें आती है, इनपुट्स में आती है। ओके, और इसका एक और चीज है कि ये आपका यूज होना चाहिए, यूज और इंटेंडेड टू बी यूज, मतलब आप इसका यूज करोगे बिजनेस पर्पज के लिए। ओके, तो इनपुट, इनपुट क्या क्या है, इनपुट गुड्स मतलब एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स। सेकेंड है आपका कैपिटल गुड्स और थर्ड है आपका इनपुट सर्विसेज। ये तीनों चीजें आपके बिजनेस पर्पज के लिए यूज होगी। तो उसमें जो आप टैक्स पे करोगे, ठीक है, उसका आपको क्रेडिट मिलेगा। ओके, समझ में आ गया। अभी हम लोग देखेंगे इनपुट टैक्स का मतलब। ओके, सो देखो, मैंने ये चीज आपको पहले भी समझा दी है। फॉर एग्जाम्पल, एक सप्लायर है, ठीक है, एक रेसिपिएंट है, मतलब जिसको सप्लाई हो रही है। ओके, और इस बार हम लोग रेसिपिएंट है, ये समझ लो, ये होलसेलर है, हम है रिटेलर। ओके, हम फिर आगे उस चीज को सप्लाई करेंगे, वो बात की बात है, उसका हम लोग को नहीं देखना है, हम लोग को इस मेथड में देखना है। ठीक है, तो सप्लायर ने रेसिपिएंट को गुड्स दिए। ओके, मतलब समझ लो रेसिपिएंट ने, मतलब हम लोग ने सप्लायर से गुड्स खरीदे, उस पे हम लोग ने कुछ जीएसटी दिया होगा, राइट। सही, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का गुड्स है, उस पे हम लोग ने 10% जीएसटी दिया, मतलब हम लोग ने 10,000 रुपीज क्या दिया, जीएसटी दिया। समझ में आ गया। तो हम लोग ने 10,000 किसको दिया, सप्लायर को दिया। ओके, कब दिया हम लोग ने ये 10,000, जब हम लोग ने परचेज किया। ओके, समझ में आ गया। फिर हम लोग रेसिपिएंट होके कस्टमर को यही गुड सप्लाई करेंगे। ओके, और हम लोग ने उस पे 15,000 का जीएसटी चार्ज किया। ओके, तो अभी हमारा क्या लाइबिलिटी होता है कि ये 15,000 हम लोग किसको दें, गवर्नमेंट को दें, राइट। पर ये 15,000 में से हम लोग ने 10,000 तो पहले ही पे कर दिया जीएसटी का, तो इस 10,000 का हमें क्रेडिट मिलेगा। ओके, और हम लोग का लाइबिलिटी लास्ट में कितना आएगा, ओनली 5,000। ओके, तो इस 10,000 का जो क्रेडिट मिला उसको हम लोग बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, समझ में आ गया। और ये जो हम लोग ने टैक्स पे किया इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। ओके, तो ये जो क्रेडिट मिला इसको बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, और ये जो हम लोग ने टैक्स पे किया उसको बोलते हैं हम लोग इनपुट टैक्स। ओके, समझ में आ गया। तो अभी तक हम लोग ने देख लिया कि इनपुट क्या होता है, इनपुट टैक्स क्या होता है। ओके, और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। ओके, इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। ओके, अब एक और चीज
ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेक्शन 16 में इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस डेफिनेशन बताया अभी तक मैंने आपको। ये जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ओके, इसका आप क्रेडिट कैसे ले सकते हो उसका मेथड देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग सम्स में जाएंगे और हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आपके 3 टाइप के टैक्स कौन से हैं? एक होता है आईजीएसटी, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी। ओके, समझ में आ गया? तो देखो, हम लोग यहाँ पे इनपुट लिख लेते हैं, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी। ओके, तो इतना याद रखो। जो आपका इनपुट आईजीएसटी, आप फर्स्ट किसके सामने उसका क्रेडिट लोगे? आउटपुट आईजीएसटी। ओके, आउटपुट मतलब आपने जो सेल किया है उस पे आपको जो टैक्स मिला है उसके सामने आप किसको क्रेडिट माइनस करोगे? इनपुट में जो आपने जब परचेज किया था तब आईजीएसटी पे गया था उसको पहले माइनस करो। ओके, तो फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? इनपुट आईजीएसटी आप फर्स्ट किस में माइनस करोगे? आउटपुट आईजीएसटी पे। ओके, सेकेंड आप सीजीएसटी और एसजीएसटी इन एनी मैनर। ओके, तो जो बच गया उसका क्रेडिट आप किस में लोगे? या तो सीजीएसटी या तो एसजीएसटी इन एनी मैनर, मतलब आप किसी हिसाब से भी जो बच गया आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी आपका जो बच जाता है वो आप सीजीएसटी में भी ले सकते हो और एसजीएसटी में भी क्रेडिट उसका ले सकते हो। ओके, समझ में आ गया? अब हम लोग जाते हैं इनपुट सीजीएसटी में। इनपुट सीजीएसटी का फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा याद रखना आउटपुट सीजीएसटी होगा। ओके, मतलब इनपुट सीजीएसटी का आप क्रेडिट किसके सामने लोगे? फर्स्ट आउटपुट सीजीएसटी। उसके बाद में अगर कुछ बच गया तो उसका आप सेकंड प्रेफरेंस किसको दोगे? आईजीएसटी को। ओके, समझ में आ गया? और थर्ड हमारा है इनपुट सी एसजीएसटी, या यूटीजीएसटी भी हो सकता है। हम लोग उसका यूटीजीएसटी हम लोगों ने देखा नहीं है क्योंकि एसजीएसटी और यूटीजीएसटी सेम ही होता है। एस स्टेट पे लगता है, यूटी आपका यूनियन टेरिटरी पे लगता है। ओके, तो इनपुट एसजीएसटी आप किसके बदले लोगे? फर्स्ट आउटपुट एसजीएसटी। ओके, इसका क्रेडिट आप किस पे लोगे? आउटपुट एसजीएसटी पे। और सेकंड आपका जो बच गया वो आप किस पे लोगे? आईजीएसटी पे। ओके, तो जो आपका इनपुट सीजीएसटी है वो आउटपुट एसजीएसटी पे आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते हो, और आपका जो इनपुट एसजीएसटी है उसका आप क्रेडिट आउटपुट सीजीएसटी पे नहीं ले सकते। समझ में आ गया? इसको हम लोग एक बार चार्ट में देख लेते हैं। ये आपका है आईजीएसटी, ये है आपका सीजीएसटी, ये आपका है एसजीएसटी। ओके, ये आपका है आउटपुट। अभी यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इनपुट। ये है आपका आईजीएसटी। तो इनपुट आईजीएसटी फर्स्ट आप किस पे लोगे? आउटपुट आईजीएसटी पे। फिर आप सेकंड इसको या इसको आपकी मर्जी कैसे भी कर सकते हो। तो ये आपका सेकंड प्रेफरेंस है। सेकंड आपका आएगा सीजीएसटी, उसका आप फर्स्ट किस पे प्रेफरेंस लोगे? सीजीएसटी पे। और सेकंड प्रेफरेंस है आपका आईजीएसटी पे, इस पे आप इसको क्रेडिट नहीं ले सकते। और थर्ड है आपका एसजीएसटी, जो कि आप फर्स्ट इस पे लोगे आपके आउटपुट एसजीएसटी पे, सेकंड प्रेफरेंस आप दोगे आईजीएसटी पे, और सीजीएसटी पे आप कोई प्रेफरेंस नहीं दोगे। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप क्रेडिट ले सकते हो। ओके, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतना ही देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। आईजीएसटी फर्स्ट आप आईजीएसटी पे लोगे, फिर आप कौन सा भी मैनर में, मतलब अगर सीजीएसटी में बैलेंस बच जाता है तो आप आईजीएसटी यूज करके सीजीएसटी का बैलेंस हटा सकते हो। एसजीएसटी में बच जाता है तो ये, या फिर दोनों का आप हाफ हाफ करना चाहो तो आपकी मर्जी है। फिर सीजीएसटी को फर्स्ट, आउटपुट सीजीएसटी, फिर इनपुट आईजीएसटी, सॉरी आउटपुट आईजीएसटी, फिर एसजीएसटी का एसजीएसटी और ये आईजीएसटी। ओके, तो अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे जाते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 15। ओके, आपके ये ड्राइव में है, आपके पास दिया हुआ है, तो आप इसी में से देख सकते हो। टेक्स्ट बुक में भी इसी टाइप के सम्स है, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो मिस्टर गुप्ता रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ गुजरात प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ओपनिंग बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मतलब आईटीसी, जो आपका पिछले महीने का आपका जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है वो है, राइट? तो ये आपका क्या हो गया? ओपनिंग आईटीसी हो गया।
समझ में आ गया। तो जो आपका कैरी फॉरवर्ड होते रहता है, मतलब आपका इनपुट टैक्स ज्यादा होगा तो आपका हमेशा कैरी फॉरवर्ड होते रहता है। ओके, तो वो किस में जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाता है। तो एज ऑन 1 दिसंबर आपका आईजीएसटी में क्रेडिट कुछ नहीं है, सीजीएसटी में आपका 500 रुपया है और एसजीएसटी में आपका 400 रुपया। ओके, तो ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर आपने गुड सोल्ड सेल किया है 12% पे, सूरत पे, राजकोट, अहमदाबाद और बड़ौदा। ठीक है, तो आप कहाँ पर हो, गुजरात में। तो गुजरात में बेचोगे तो आपको क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन गुजरात के बाहर बेचोगे तो आपको क्या लगेगा, आईजीएसटी। इतना तो आपको नॉर्मली जीएसटी के बारे में पता है। सो अभी हम लोग देखते हैं इन लोगों ने कैसे किया है, मैं भी आपको बता देता हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे। तो देखो आप कैसे करोगे, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ओके, आप यहाँ पे लिखोगे आउटपुट टैक्स। ओके, आउटपुट टैक्स मतलब आपने जो सेल किया है उस पे आपने जो टैक्स पे किया है वो। ओके, तो अभी देखो, आपने सोल्ड गुड्स 12% जीएसटी टू मिस्टर शाह इन सूरत। ठीक है, तो मिस्टर शाह इन सूरत, सूरत तो आपका गुजरात में ही आता है, तो इस पे आपको लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी, इस पे भी आपको सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। ओके, तो सोल्ड गुड्स इन सूरत आपका है 1 लाख रुपया और आपका रेट है 12%। तो आपका रेट है 12%। फिर 2 लाख रुपए पे आपका रेट है 5%। तो सोल्ड गुड्स इन राजकोट 2 लाख रुपए इंटू 5%। ओके, तो 1 लाख रुपए में 12% आपका आता है, इधर आएगा 6,000, इधर आएगा 6,000। ओके, तो 6 आपका सीजीएसटी एसजीएसटी हो गया, और आपका सेकंड का आएगा 5,000 5,000, ये आएगा 5,000, ये आएगा 5,000, क्योंकि 2 लाख का आपका 5% होता है 10,000, और 10,000 को आपको बांटना होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसमें भी सेम हम लोग ने किया, 12,000 होता है, 12,000 को हम लोग ने सीजीएसटी और एसजीएसटी में बांट दिया। ठीक है, तो टोटल आपका कितना हो रहा है, 11,000 यहाँ पे हो रहा है, 11,000 यहाँ पे हो रहा है। ओके, और यहाँ पर आपका हो रहा है नील। फिर इसमें से आप इनपुट टैक्स को क्या करोगे, माइनस करोगे। तो इनपुट टैक्स आपने किस किस में पे किया है, एक तो आपने परचेज गुड्स अहमदाबाद और बड़ौदा, इस पे भी जीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग अमाउंट भी देख लेते हैं कि परचेज गुड्स फ्रॉम अहमदाबाद आपका 50,000 पे 9% लगेगा, 4,500 4,500, और इधर लगेगा 1,750 1,750। तो आपका फर्स्ट पे लगेगा 4,500 4,500, और सेकंड पे लगेगा 1,750 1,750। ओके, तो आपका ये आएगा आपका अहमदाबाद, और ये आएगा आपका बड़ौदा। इसमें एक चीज मैं भूल गया, ओपनिंग आपका जो क्रेडिट है वो आपको ऐड करना है। तो ओपनिंग क्रेडिट आपका 500 यहाँ पे है और 400 यहाँ पे। तो इन तीनों चीजों का आप जब माइनस करोगे, इससे आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करोगे, तो आपका नेट टैक्स पेएबल कितना आएगा वो निकाल देते हैं हम लोग। नेट टैक्स पेएबल आपका 11,000, आपका आएगा 11,000 माइनस 4,500 माइनस 1,750 माइनस 500, आपका आएगा 4,250। यहाँ पे भी आएगा 4,250। ओके, तो 4,250 एंड 4,250 आपका टैक्स आ गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आप मेरी तरीके से भी कर सकते हो। ओके, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करोगे तो आपका ये आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया, इधर तो जीरो ही होगा क्योंकि इधर कुछ है ही नहीं। ये था हमारा इजी सम। अभी एक और सम देखते हैं जहाँ पे हम लोग क्रेडिट लेंगे। ठीक है, क्रेडिट अपोर्शन भी करेंगे, जैसे हम लोग ने ये वाला मेथड देखा है। तो अभी हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 20। इसमें भी आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का, एक IGST है 1 लाख, CGST है 4000 और SGST है 40,000। ओके, 4000 और 40,000 याद रखना, मतलब अलग अलग है। तो अभी हम लोग देखते हैं, इन्होंने सेल किया है गुड्स टू हर्षद इन अमृतसर पटियाला, परचेज गुड्स आपने मुंबई में परचेज किया है, प्रोवाइडेड सर्विसेज मतलब आपने ये भी सेल किया है, ये भी सेल किया है, ठीक है। चेन्नई में अवेल्ड सर्विसेज ये आपने परचेज किया, इनवर्ट सप्लाईज ये अभी आपने परचेज किया है। ओके, ये परचेज है, ये परचेज है और ये परचेज है, और बाकी तो आपका सेल है, ठीक है। तो देखो, सोल्ड गुड्स 18% GST टू हर्षद इन अमृतसर, और हम लोग इधर पंजाब में, तो ये 8 लाख का 9% पे, 8 लाख का 9% आपको 72,000 CGST पे आएगा और 72,000 SGST पे आएगा। ओके, सेकेंड है आपका सोल्ड गुड्स एट द रेट 5% टू पायल इन पटियाला, तो 12 लाख पे 2.5%, 30,000 यहाँ पे, 30,000 यहाँ पे। ओके, और नेक्स्ट है आपका प्रोवाइडेड सर्विसेज 12% टू तनुजा इन चेन्नई, तो चेन्नई मतलब आपका पंजाब के बाहर, तो इस पे क्या लगेगा IGST, तो यहाँ पे लिखा है प्रोवाइडेड सर्विसेज टू तनुजा इन चेन्नई 9,60,000 का 12%, ये होता है 1,15,200। ओके, तो इन लोगों ने टोटल आउटपुट टैक्स निकाल के रख दिया। आउटपुट क्या है हमारा 1,15,200, CGST का 1,02,000 और SGST का है 1,02,000। ओके, अब देखो इनपुट के बारे में। इनपुट हमारे 3 है, तो परचेज गुड्स है आपके 6,20,000 पे 12%, आपने मुंबई से परचेज किए हैं तो आपको IGST पे करना पड़ेगा, लुधियाना और जालंधर में आपको CGST और SGST पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर उसका अमाउंट आ गया, समझ में आ गया। अभी हम लोग नेट टैक्स लायबिलिटी, इसका हम लोग वर्किंग देखते हैं कि कैसे करते हैं। आउटपुट टैक्स आपका कितना है 1,15,200, 1,02,000 और 1,02,000, इसका हम लोग ने कैलकुलेशन ऊपर कर दिया है, तो 1,15,000, 1,02,000, 1,02,000। ओके, इसको आप मेरी तरीके से भी कर सकते हो। आउटपुट टैक्स के अंदर आप फिर ये जो ऊपर हम लोग ने लेजर देखा है, ओके, ये जो लेजर हम लोग ने देखा है, ये इसके अंदर आप डाल सकते हो और उस हिसाब से भी आप ऐड कर सकते हो। ओके, अभी देखो इनपुट टैक्स भी इन लोगों ने कैलकुलेट कर दिया है, तो इनपुट टैक्स है आपका 74,400, 38,000 और 38,000। ओके, पर उसमें इतना याद रखना, पहले आप ओपनिंग माइनस कर देना। ओके, तो ओपनिंग है आपका इसका 1 लाख, इसका है आपका 4,000, इसका है आपका 40,000। ओके, उसके बाद में आपका है करंट ITC, करंट इनपुट टैक्स। करंट इनपुट टैक्स आपका कितना है 74,400, 38,000 और 38,000, तो 74,400, 38,000 एंड 38,000। ओके, तो अब इसका आप कैलकुलेशन करो, नेट 1,15,200 माइनस 1 लाख माइनस 74,400, तो आपको यहाँ पे आएगा 59,200। ओके, इसमें आप माइनस करो 1,02,000 माइनस 4,000 माइनस 38,000, तो आपको यहाँ पे आएगा 60,000, और 1,02,000 माइनस 40,000 माइनस 38,000, तो यहाँ पे आएगा आपको 24,000। ओके, इतना तक आपने पिछली बार भी किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्सेस क्रेडिट आ गया है इसमें। ओके, अभी यहाँ पर आपको क्या आ गया, एक्सेस क्रेडिट आ गया, मतलब आपका IGST में और क्रेडिट आ गया। तो अभी हम लोगों ने पहले देख लिया था कि अगर आपका IGST है उसको तो आप लोग ने फर्स्ट IGST में अपोर्शन कर दिया। अब आपका सेकेंड ऑप्शन क्या है, या आप CGST में करो या आप SGST में करो, आपकी मर्जी है, किस मैनर में करते हो वो आपकी मर्जी। ओके, तो हम लोग इस बार क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वली बांट देंगे। ओके, IGST utilized against CGST and SGST। ओके, तो 59,200 इसको हम लोग दो तरीके से बांटेंगे, ठीक है। 59,200 डिवाइड बाय 2 करो, तो आपको आएगा 29,600
और 29,600। ओके, तो अभी आप इसका नेट टैक्स पेएबल निकालो। नेट टैक्स पेएबल ये आपका आएगा 0, इसका आप निकालो 60,000 माइनस 29,600, तो आपको आएगा 30,400। ये आपको पे करना है। और 24,000 माइनस 29,600 ये आपका आएगा 5,600 क्रेडिट। ओके, तो देखो एसजीएसटी को आप सीजीएसटी के अंदर क्रेडिट नहीं ले सकते, तो इसलिए यहाँ तक आपका सम खत्म हो जाता है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका आईजीएसटी बच गया होता, आईजीएसटी समझो आपका 10,000 बच गया होता, तो ये एसजीएसटी का क्रेडिट आप इस पे ले सकते थे। ठीक है, लेकिन आप एसजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी पे नहीं ले सकते। ओके, समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारे ये सम भी खत्म होता है। फोर्थ कंडीशन क्या है कि आपने रिटर्न फर्निश किया अंडर सेक्शन 39, गुड्स रिसीव्ड इन लॉट और इंस्टॉलमेंट। फिफ्थ कंडीशन आपका क्या बोलता है कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट्स में आप क्या बोलते हैं गुड्स रिसीव कर रहे हो, ओके, तो आप आईटीसी कब ले सकते हो? जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगा तब ले सकते हो। ओके, समझ में आ गया? फॉर एग्जांपल आपको 4 इंस्टॉलमेंट्स में गुड्स मिल रहे हैं। ओके, एक 1 जनवरी, एक मिल रहा है 2 फरवरी, एक मिल रहा है 3 मार्च और एक मिल रहा है 4 अप्रैल। ओके, तो अब आईटीसी कब ले पाओगे? 4 अप्रैल पे ले पाओगे। ओके, चाहे आपका टैक्स इनवॉइस यहाँ पे बन गया हो, यहाँ पे बन गया हो, यहाँ पे बन गया हो, पर आप आईटीसी कब ले सकते हो? जब आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा, आपका जो लास्ट लॉट होगा तब मिलेगा। ओके, ये वाला एक और पॉइंट है, आईटीसी नॉट एडमिसिबल इफ डेप्रिसिएशन क्लेम्ड ऑन द टैक्स कंपोनेंट। मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल आपने एक मशीनें खरीदी 1 लाख रुपए की। ओके, उस पे आपको टैक्स लग रहा है 10,000, तो टोटल वैल्यू आपका क्या हो रहा है? 1,10,000। ओके, अगर आपने इस पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर दिया 1,10,000 पे, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने 1 लाख पे डेप्रिसिएशन क्लेम किया है तो आपको आईटीसी मिलेगा। समझ में आ गया? इजी पॉइंट है, इतना कुछ जोर लगाने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ भी लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। पॉइंट हम लोग देखते हैं, टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिवर। ठीक है, अगर टाइम लिमिट क्या है आपका, मतलब आईटीसी आपको कब तक लेना है? द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, मतलब 20th अक्टूबर, और annual return that is for 31st December of the next final year, whichever is earlier. ओके, तो मतलब आपका टाइम लिमिट क्या है? 20th अक्टूबर, या जिस दिन आपने एनुअल रिटर्न फर्निश किया। अब 31st दिसंबर हो सकता है, 20th नवंबर हो सकता है, आपने जब फर्निश किया आपका रिटर्न। ओके, कौन सा डेट होगा? विचएवर इज अर्लियर। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट आपको अगर थियरी में पूछ लिया तो आपको आना चाहिए 20th अक्टूबर, मतलब सितंबर मंथ का जो भी आप रिटर्न फाइल करोगे वो नेक्स्ट मंथ फाइल करोगे, राइट? तो 20th अक्टूबर को आपका डेट होगा, या तो आपने जिस दिन रिटर्न फाइल किया वो डेट, विचएवर इज अर्लियर, जो दोनों में से डेट कौन सा जो अर्ली होगा वो आपको क्या बोलते हैं आपका टाइम लिमिट होगा। उसके पहले आपको सभी इनवॉइसेस का आईटीसी ले लेना है, अगर आपने नहीं लिया तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। सेक्शन 17 हम लोग को नहीं है, डायरेक्टली हम लोग अभी देखेंगे सेक्शन 18। ओके, तो इस तरीके से ये कंडीशंस थी, इतना कुछ टफ नहीं था। इसमें ये वाली जो कंडीशन है, पेमेंट इफ नॉट मेड इन 180 डेज, इसको मैं ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ, पर इतना भी ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने पेमेंट 180 डेज पे नहीं किया, ओके, 180 डेज पे रेसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया, ओके, मतलब रेसिपिएंट तो हम लोग हो गए, राइट? अगर हम लोग ने 180 डेज में पेमेंट नहीं किया तो हम लोग ने जो आईटीसी अवेल किया है उसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, और हम लोग फिर से आईटीसी लेंगे जब तक हम लोग ने, जब हम लोग पेमेंट कर देंगे उसके बाद में ये आईटीसी हम लोग वापस से ले सकते। पर अगर 180 डेज के अंदर हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया तो इसका हमें पहले आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, फिर जब हम लोग पेमेंट करेंगे उसके बाद में हमें क्या बोलते हैं आईटीसी मिलेगा। और इस रिवर्सल के साथ साथ हमें 18% इंटरेस्ट भी इसके साथ साथ पे करना है। ओके, समझ में आ गया? ये वाला इस टाइप के समझे आएंगे आपको, आपको बस आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स और ये जीएसटी निकालना है। ओके, इस तरीके से हमारा सेक्शन 16 खत्म होता है। इतना कुछ था नहीं इस पूरे सेक्शन में, हमारे सेक्शन 18 में थोड़ा बहुत है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। सो सेक्शन 16 बहुत इजी सेक्शन था, मतलब इसमें अगर आपको सिर्फ अपोर्शन करना आना चाहिए कि कैसे करते हैं आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी को,
अदरवाइज तो इसके अंदर और कोई टफ सम नहीं है। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेक्शन 18 का। बहुत छोटा ही है बट उसके अंदर भी थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, वो हम लोग देखेंगे। वो उसके आने के चांसेस मुझे नहीं पता आएंगे या नहीं आएंगे बीकॉम के एग्जाम में, क्योंकि पास्ट ईयर में भी सेक्शन 18 का कोई सम नहीं है। तो पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, बट मेरा पढ़ाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो तो मैं कर लूंगा। सो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेक्शन 18। तो अभी तक अगर आपने वीडियो देख लिया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।